बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताएंगे कि अगले 10 दिन आप लोगों के लिए मामलात कैसे रहेंगे। तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो अगले 10 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी और आपको अपने वालिदैन की तरफ से भरपूर मदद मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अब ये फैसला आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से भी हो सकता है या फिर आपके काम कारोबार के हवाले से भी हो सकता है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या चंद लोगों को लीड कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये 10 दिन बड़े कमाल के रहेंगे। अब आप लोगों को हर तरफ से प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और अगर आपकी रोमांटिक लाइफ को देखें तो मोहब्बत के मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, इंतज़ार करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, फिर ही प्रपोज कीजिएगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा, गैर ज़रूरी झगड़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए मामलात अब बेहतरी की तरफ रहेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया के स्टूडेंट हैं या टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, टूरिज़्म वाला कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वक्त इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ भी अब इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोग खुद भी बहुत एनर्जी से भरे रहेंगे, आपके अंदर एक जोश जज्बा रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी तो आप लोगों को अपने करियर में भी इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगले 10 दिन इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। सेहत भी इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी रहेगी, कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को अपने गले का ख्याल रखना होगा क्योंकि गले में सोजश हो सकती है। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 2 बनता है। तो आप लोगों के लिए ये जो अगले 10 दिन हैं बहुत जज्बाती किस्म के रहेंगे। आप बहुत जज्बाती रहेंगे, छोटी छोटी बात पर उदास हो सकते हैं, आपकी सोचों में, आपके ख्यालात में अप्स एंड डाउन रहेंगे। आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं, कोई अहम फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आपको कोई फैसला करना हो, कोई अहम कदम उठाना हो तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने साथ जो आपके मुखलस दोस्त हैं उनके साथ आपको मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ को देखें, घरेलू जिंदगी को देखें तो चूंकि अब आप लोगों की मिजाज में कुछ तब्दीली आएगी तो मिजाज में तब्दीली की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ खलल आ सकता है। तो वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में पहले ही कोई गलत फहमी चल रही है या कोई झगड़ा चल रहा है तो आप लोगों को अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। जज्बातियत में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग चूंकि अब जज्बाती रहोगे तो आप लोग बातें भी ज़्यादा कर सकते हो। आप लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी महसूस हो सकती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बोलचाल में भी मोहतात रहना है। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी अगले 10 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। आप लोग भी बहुत इमोशनल रहेंगे तो इस वजह से आप किसी एक पॉइंट पर अपनी तवज्जो इकट्ठी नहीं कर सकेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात उभरते रहेंगे। आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं।
या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे रहे या आपको इंटरटेन नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसा जज्बाती किस्म का उतार चढ़ाव रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। काम की जगह पर आप लोग पुरएतमाद भी रहेंगे, अच्छे फैसले भी करेंगे और आप लोग मेहनती भी रहेंगे। लेकिन फिर भी वही बात है, आप लोग चूंकि जज्बाती रहेंगे तो कोई भी बड़ा फैसला करना है तो आप लोगों को अपने करीबी लोगों के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। वैसे आप लोगों के काम कारोबार इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, दूसरे लोगों की तवज्जो आप पर रहेगी, आप लोग वैसे भी लाइमलाइट में रहेंगे, आपको डिस्कस किया जाएगा, आपको प्यार मिलेगा। और हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों को जॉब के लिए अब भरपूर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये अगले 10 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर भी आ सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह आपकी कोई अच्छी डील बनती हुई नजर आ रही है। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो आप जज्बातियत में किसी का नुकसान ना कर दें, अपना नुकसान ना कर दें। वैसे ओवरऑल आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर 3 है। तो 3 नंबर वालों के लिए अगले जो 10 दिन रहेंगे वो रूहानियत की तरफ, मजहबी कामों की तरफ, दूसरों की भलाई के कामों की तरफ, दूसरों की मदद करने वाले कामों की तरफ, मेडिटेशन, रूहानियत, मजहब, इन तमाम चीज़ों के गिर्द घूमेंगे। तो रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, रूहानी मजहबी लोगों में आपका उठना बैठना रहेगा, कुछ नया सीखेंगे। और वैसे भी आप लोग अगले 10 दिनों में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी तो आप किसी उलझन का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगले 10 दिनों में आपको कुछ यूं महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, आपका कुछ करने को जी चाहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपकी रोमांटिक लाइफ को देखें तो आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने पार्टनर की तरफ से, अपने बिलव्ड की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी, एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा, खुशियों भरे लम्हात साथ गुजारेंगे। और अगर आप मोहब्बत में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। आप लोगों को अपने रिश्ते की बात चलानी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों को अपनी मेहनत का, अपनी कोशिशों का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, तो आप लोगों के अंदर जो सीखने की, समझने की सलाहियतें हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग बड़ी आसानी से नई चीज़ें सीख सकेंगे, नई चीज़ें समझ सकेंगे। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो प्रोफेशनल लाइफ भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, योगा ट्रेनर हैं, या आप फिज़िकल ट्रेनर हैं, या आप कोच हैं, या कोई भी खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आप लोगों के लिए ये अगले 10 दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। करियर भी आप लोगों का अच्छा रहेगा, तरक्की देखेंगे, खुशहाली देखेंगे, कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी, मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से कोई बड़ा मसला तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको दर्द शकीका रहता है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप लोगों को थोड़ी केयर करना होगी। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर 4 बनता है। तो 4 नंबर वालों के लिए अगले 10 दिन बहुत एहतियात के दिन हैं,
क्योंकि अगले 10 दिनों में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। छोटी छोटी बात को अना का मसला बना सकते हैं या किसी छोटी सी बात पर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। अगर कहीं इख्तलाफ हो भी जाता है तो आप लोगों ने लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। आपने लड़ाई झगड़े से बचने की ही कोशिश करनी है। मोहब्बत के मामलात इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में ऐसी कोई बड़ी खराबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर वहाँ पर भी गुस्सा हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने गुस्से से बचना है, क्योंकि अगले 10 दिनों में अगर कोई मामला ख़राब हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से की वजह से हो सकता है। क्योंकि गुस्से की वजह से आप तल्ख़ कलामी करेंगे तो उस वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। आपका अपना मोहब्बत का रिश्ता ख़राब हो सकता है, आपकी अपनी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी मामला थोड़े कन्फ्यूजन वाले रहेंगे, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी। आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। तो आप लोगों को ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना होगा। दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। वहाँ पर आप लोगों को कामयाबियाँ भी मिलेंगी, लेकिन उन कामयाबियों की वजह से आपके अंदर अना ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा तकब्बुर भी आ सकता है। तो ये जो अना और तकब्बुर है ये आप लोगों के मामलात में ख़राबी पैदा कर सकती है, कुछ परेशानी लेकर आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को होशियार रहना चाहिए। तो अगले 10 दिनों में अगर आप पर कोई दूसरा बंदा तनकीद करता भी है तो आप लोगों ने उस तनकीद को पॉजिटिव वे में लेना है, उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना, वरना आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए मसाइल हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा वो तमाम लोग जो IT सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका कंप्यूटर के साथ, फ़ोन के साथ, डिजिटल नेटवर्किंग के साथ कोई कनेक्शन है, तो आप लोगों के लिए अगले 10 दिन इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। और हाँ, अगर हम सेहत की बात करें तो अगले 10 दिनों में आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, खून का इन्फेक्शन हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है, पट्ठों में दर्द रह सकता है। तो कुछ ऐसे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों को फिट रहने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहना चाहिए और अपनी डेली रूटीन को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा सफ़र करते वक्त, रोड पर चलते वक्त, गली मोहल्ले में चलते वक्त आप लोगों को मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता कुछ चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है, तो आप लोगों को मोहतात रहना है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं, चीज़ों को मैनेज करने की जो सलाहियतें हैं, वो बड़ी अच्छी रहेंगी। आप लोग अपने मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज करके चलेंगे, मामलात को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे। अगर कहीं कोई कंपटीशन का माहौल बनता है तो आप लोग उस मुकाबले की फ़िज़ा में भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे। पहले अगर मुखालिफिन आपको परेशान करते आ रहे थे, तो अब आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप लोगों के अंदर मुकाबला करने की इतनी ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन को पछाड़ देंगे, उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। मोहब्बत के मामलात भी अब इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, अब वक्त बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को अगले 10 दिन भरपूर कोशिश करनी चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और हाँ, अगले 10 दिनों में अगर आपके घर में कोई प्रपोज़ल आता है तो वो प्रपोज़ल अच्छा होगा और आपका आसानी से रिश्ता तय भी हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों की बातचीत अब बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों के अंदर वैसे भी कुदरती कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो दूसरी तरफ चूँकि आप लोगों की तबीयत में एक जारहाना अंदाज रहेगा, आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों को पसंद तो किया जाएगा। तो आप लोगों ने खुद अपनी एनर्जी के बलबूते पर ऐसी कोई बात नहीं कर देनी, ऐसे जोश जज्बे में ऐसी कोई बात नहीं कर देनी कि जिससे
आपका इमेज दूसरों की नज़र में गलत हो जाए। अगर हम एजुकेशन को देखें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगले 10 दिनों में कोई इम्तहान आप देते हैं तो आप लोग बड़ी भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप लोग बोल के पैसा कमाते हैं, तो आप लोगों के लिए अगले 10 दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे और आप लोगों की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रहेगी। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। या फिर अगर आप कुछ स्पोर्ट्स का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा भी अब आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक साथ कई काम कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर ये अहलियत होगी, ऐसा जोश जज्बा होगा कि आप लोग एक साथ कई काम कर पाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार भी खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपकी सेहत को देखें तो इस हफ्ते इंशाल्लाह सेहत आप लोगों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 6 बनता है। तो 6 नंबर वालों के लिए अगले जो 10 दिन हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। आप लोगों के अंदर अपने ख्वाबों को पूरा करने की, अपने ख्वाबों की, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत रहेगी। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक ज़बरदस्त जोश जज्बा रहेगा। लेकिन इसी जोश जज्बे में आप लोगों को कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में कुछ ऐसा माहौल बनेगा, कुछ ऐसे दोस्त, आपके आसपास के लोग आपको कहेंगे कि किसी शॉर्टकट की तरफ जाओ। तो आप लोगों ने ऐसे शॉर्टकट से बचना है, क्योंकि आप लोग कम वक्त में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों के अंदर ये एनर्जी कुछ अगले 10 दिनों में ज़्यादा ही रहने वाली है। तो आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। कोई भी गैर कानूनी काम ना कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात में भी आप लोग बहुत जज्बाती रहेंगे और जज्बातियत के साथ साथ आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बत के इजहार के लिए ये अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके अंदर भी ये एनर्जी तो रहेगी, लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा ही खुले डुले रहेंगे। जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी ज़ुबान पर भी आ सकती है। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के खट्टे मीठे झगड़े ज़रूर हो सकते हैं, या फिर बहस मुबासा जैसा मामला बन सकता है। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो दिन हैं, जो अगले 10 दिन हैं, ये दिन कुछ कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों पर ज़्यादा रहेगी और पढ़ाई पर आपकी तवज्जो कम रहेगी। तो शुरू के 4-5 दिनों में ऐसा कोई मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों का फोकस बेहतर होता जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर तवज्जो कर सकेंगे और उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आने लग जाएंगे। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हम देखें तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग चूँकि अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आप लोगों के जहन में नए नए ख्यालात भी आएंगे, नए नए प्लान बनाएंगे, तो आप लोग एक काम पर पूरी तवज्जो नहीं रख पाएंगे। फ़र्ज़ करें आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ आपके जहन में मुख्तलिफ़ ख्यालात आते रहेंगे, मुख्तलिफ़ काम करने के प्लान बनते रहेंगे आपके जहन में, तो आप पूरी तवज्जो अपने एक काम पर नहीं रख पाएंगे। वैसे
फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये वक्त अच्छा है, अगले 10 दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मशवरे करने के लिए ये 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों को लाजमी इस पर काम करना चाहिए। और अगर हम सेहत को देखें तो ओवरऑल सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, लेकिन ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उन लोगों को हार्मोन्स का कुछ मसला हो सकता है। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे, खुशियों में रहें और खुशियां बांटते रहिए। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 7 बनता है। तो 7 नंबर वालों को अगले 10 दिनों में खास तौर पर अपने रवैयों पर, अपनी बातचीत पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगले 10 दिनों में आप लोगों का रवैया थोड़ा जारहाना हो सकता है। आप लोग सीधी साफ खरी बातें कर देंगे और साफ साफ सीधी सीधी खरी खरी बातें हर किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल में रखिएगा, वरना बहस मुबासों में जा सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपके मोहब्बत के मामलात को देखें तो लव लाइफ अच्छी रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। तो अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं हल्की फुल्की बहस हो भी जाती है तो मामला बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद वो तमाम लोग जो पुलिस में हैं, किसी भी फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, आप लोगों के लिए अगले 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी पुलिस फोर्स में, नेवी में, आर्म्ड फोर्सेस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उस जॉब के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा गुजरेगा। और इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई टेक्निकल किस्म की एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी अगले 10 दिन इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह अपने कामों में आसानियां भी मिलती रहेंगी। अगर आप कोई भी जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने माजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है, अपने कामों में मेहनत की है, तो उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने माजी में की गई मेहनत की वजह से आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की तारीफ़ की जाएगी। और वैसे भी अब आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर रहेगी, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, अपने काम की वजह से इज़्ज़त मिलेगी। और सेहत इंशाल्लाह सेहत आप लोगों की काफ़ी बेहतर रहेगी। आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी रहेगी, कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम आप लोगों का अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों का नंबर 8 बनता है। तो 8 नंबर वालों के लिए अगले जो 10 दिन होंगे वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो अगले 10 दिनों में आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ये जो ज़्यादा मेहनत होगी ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। इस मेहनत का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अगले 10 दिनों में आप लोग बड़ी आसानी से दूसरों की नज़रों में आ जाएंगे, दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएंगे। हालांकि आप खुद नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोगों की तवज्जो आप पर रहे, लेकिन आप लोग चाहते ना चाहते हुए भी दूसरों की नज़रों में रहेंगे, लाइमलाइट में रहेंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। तो ये जो सबकी नज़रें आप पर रहेंगी तो ये आप लोगों के लिए एक प्रेशर कुकर वाला माहौल बन जाएगा। आप लोग प्रेशर में नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को अपनी सारी तवज्जो एक ही नुक्ते पर, एक ही काम पर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने काम को छोड़कर दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दिया कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं, तो अगर आपने इन तमाम चीज़ों को देखना, सोचना शुरू कर दिया तो आप लोग अपने कामों में पूरे नहीं उतर सकेंगे। अगर आपके रिश्तों को देखें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन लोगों को अपने शरीक हयात की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगले 10 दिनों में आपके शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है।
और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए अगले 10 दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे और पढ़ाई में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुक शायद बेहतर ना रहे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरों की तवज्जो आप पर रहेगी। आप कैसा काम कर रहे हैं, दूसरों के सवालात, दूसरों की तनकीद, दूसरों की बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि आप लोगों को अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए। बाकी आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर 9 बनता है। 9 नंबर वालों के लिए अगले 10 दिन इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। किस्मत आपका साथ देगी। अब आप लोग कुछ नए काम भी कर सकेंगे। नए कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर भी एक एनर्जी रहेगी, एक नया जोश जज्बा रहेगा। लेकिन इस नए जोश जज्बे के साथ साथ आप लोगों की अपनी तबीयत के अंदर भी एक जारहानापन रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जोश जज्बा इतना होगा कि आप दूसरों को आसानी से नाराज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने रवैयों पर नजर रखनी चाहिए। अपनी आवाज को धीमा रखिएगा, अपने लहजों को नरम रखिएगा। दूसरों का दिल आपने नहीं दुखाना, दूसरों की केयर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके रिश्तों को देखें तो इंशाल्लाह मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई गलतफहमी हो सकती है, कोई इख्तलाफ हो सकता है, तो आप लोगों को मिल बैठकर, मियाँ बीवी को मिल बैठकर उस इख्तलाफ का, उस गलतफहमी का इलाज करना चाहिए। उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आप लोगों को बाहर के लोगों की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, बाहर के लोगों की बातों पर कान नहीं धरने चाहिए, वरना आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा, वरना रिश्तों में झगड़े बनेंगे और ये झगड़े लंबे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन या प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो वो तमाम लोग जो पुलिस फोर्स में हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, या आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी नौकरियों के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता, ये 10 दिन इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। या फिर अगर आपने माजी में कोई इम्तहान दिया हुआ था, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक आ सकता है। बाकी वो तमाम लोग जो इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस फोर्स में हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में हैं, उन लोगों के अगले 10 दिन इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। आप लोग वैसे भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और आप लोग अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, दूसरों को आप लोग मुतासिर कर सकेंगे। तो अगले 10 दिनों में आप लोगों को जो भी टास्क मिलेंगे, आप लोग बड़ी आसानी से वो टास्क पूरे भी कर लेंगे और उस वजह से आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। और अगले 10 दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, जोश जज्बा रहेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए अगले 10 दिन इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहते हुए नजर आ रहे हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।